हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजलि है और मैंने अभी डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से कंप्लीट किया है। और मैं आपको अपनी स्टोरी और आपका पूरा स्ट्रगल, अभी तक पूरा स्ट्रगल बताना चाहती हूँ। अभी तक मैंने कैसे कैसे किया। अभी मैं पास आउट हूँ 10th 12th और डिप्लोमा कंप्लीट हूँ। और अभी तक कैसे कैसे किया वो सब आपको बताना चाहती हूँ। हम शुरू करते हैं। हम 8th क्लास के बाद 8th क्लास के बाद 9th में आई थी यहीं पे। 9th में तो मैं सोच रही थी अभी होम साइंस ले लेती हूँ। मेरा मन था कि होम साइंस पढ़ने से, और यहाँ एक आरएनआई कॉलेज है उसमें पढ़ने का मन था मेरा। तो पापा ने दिला दिया मुझे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने से मैं दूर भागती थी क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स पढ़ ले, अच्छा रहेगा साइंस साइड से, क्योंकि मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरा मन था रहा नहीं पढ़ने का। और फिर चलो ठीक है, पापा ने दिला दिया। फिर 2 साल कंप्लीट इसी तरह मैंने काट लिया, 2 साल कंप्लीट कर लिया है मैथमेटिक्स से। फिर मेरा रिजल्ट आ गया 10th का। 10th में आई थी मेरी सेकंड डिवीजन। उसके बाद 10th के बाद मैंने सोचा कि अभी तो पक्का जाऊंगी नारायण कॉलेज में। पक्का बिल्कुल, अब तो कंफर्म है, बिल्कुल पक्का जाऊंगी नारायण कॉलेज में। फिर उसके बाद भैया ने कहा कि अभी 10th हो गया है तेरा, अब हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने कहा अब क्यों ना तू डॉक्टर बन जाए, हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं डॉक्टर की तैयारी कर लेती हूँ। डॉक्टर के लिए 11th में मैंने बायोलॉजी ले लिया। बायोलॉजी नहीं था, फिर मैं नीचे हुई। बायोलॉजी नहीं था उसमें आरएनआई कॉलेज में। मेरे सारे दोस्त उसमें जाते थे और मैं सीएस में जाती थी। सीएमडी कॉलेज है, सॉरी, सीएमडी कॉलेज में जाती थी। मैं अकेले जाती थी और मेरे सारे दोस्त इधर। फिर चलो 11th और 12th हो गया। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई थी 12th में। उसके बाद कुछ 6 महीने गुजर गए थे ऐसे ही खाली पड़े हुए। तो मैंने कहा भैया से कि भैया अब तो एडमिशन करा दो। फिर भैया ने कहा क्यों ना तू सिविल से डिप्लोमा कर ले। प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने मुझे एडमिशन दिला दिया यहीं से। तो उसमें कुछ फीस कुछ इतनी ज़्यादा थी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए। कुछ ज़्यादा ही फीस थी उसके। अब 6 महीने का, बस 6 महीने का कर पाई मैं। फिर भैया ने कहा कि इतनी फीस कौन जमा करेगा। तो फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा नंबर आ गया। खैर पहली बार में ही मेरा नंबर आ गया नैनीताल में। अब नैनीताल में पढ़ना चाहती थी मैं, लेकिन कुछ डर भी था कि मैं नई 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 जगह को कैसे मैनेज करूँगी, कैसे मैं रहूँगी वहाँ, ये सब कैसे सब कुछ मैनेज होगा अकेले। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अभी। और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया मेरा यहीं काशीपुर में। फिर मैं काशीपुर में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, 3 साल का डिप्लोमा। थोड़ी सी दिक्कत हुई, 1.5 महीना दिक्कत हुई मुझे, लेकिन उसके बाद मैं एडजस्ट करने लगी थी। सब सही रहा, नॉर्मल रहा। फिर यहाँ जैसे जाने का टाइम हो गया ना, तो यहाँ अपनी फैमिली को छोड़ते हुए मुझे बहुत दर्द लग रहा था, बहुत रोना आ रहा था, बहुत अजीब सी फीलिंग सी, बहुत घुटन सी हो रही थी, बहुत रोना, मतलब रोना आ रहा था अपनी फैमिली को छोड़ते हुए कि वहाँ मैं सब अकेले कैसे मैनेज करूँगी, कैसे रहूँगी, ये सब। और चलो कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। फिर वहाँ 1 डेढ़ महीने तक ऐसे ही रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत घबराहट होने लगी, ऐसे बस कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं। फिर चलो कुछ ना हुआ, फिर अच्छे से हो गया बस, मतलब जैसे दोस्त बने नए नए, मेरा वहाँ मन लगने लगा बहुत ज़्यादा। फिर घर भी आने का मन नहीं करता था, इतना मन लग गया था मेरा वहाँ, इतना मन लग गया था बहुत ज़्यादा। तो हो गया, वो हो गया। फिर मेरा मन लगना जैसे वहाँ 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मुझे
گھر آنا تھا، وہ کہتے ہیں نا یہاں سے جاتے ہوئے اپنی فیملی کو چھوڑتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، پھر وہاں سے آتے ہوئے مجھے اپنے دوستوں کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی. اب یہی ہے، جیسی زندگی چلتی ہے اسے چلنے دو، ٹائم کے ساتھ چلو اور اچھے سے جیو اپنی زندگی جیسے چلتے ہیں. جو گزر گیا اسے تو چھوڑو، جو آنے والا سمے اس پہ فوکس کرو، اپنی لائف اچھے سے جیو. تو ٹھیک ہے گائس، یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے، بتانا آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے. ٹھیک ہے، بائے، دھیان رکھنا.